प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 6.2 पूर्णांक। विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 6.2 के सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए समझते हैं। सवाल नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो। अब संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ये 5 से 3 अधिक है, तो पहले हम संख्या रेखा बना देते हैं। रूलर की सहायता से हम संख्या रेखा बना देंगे। अब हम जैसे कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ 5 से 3 अधिक, 5 कहाँ है? ये वाला 5, 5 से 3 अधिक, अधिक यानी आपको दाएं ओर चलना है। यहाँ से 3 अधिक यानी आपको इस तरफ 1, 2, 3, 3 अधिक, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? 8 पर। 5 से 3 अधिक कितना होगा? 8। यहाँ 5 से 3 अधिक कितना होगा? 5 से 3 अधिक बराबर कितना आएगा? 8। आया समझ में? इसी प्रकार से अगला है बी, -5 से 5 अधिक है। -5 से 5 अधिक, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। हम संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ 0, 1, 2, 3, इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, इस प्रकार से हम संख्या रेखा बना सकते हैं। -5 से 5 अधिक, -5 ये रहा, -5 इससे 5 अधिक, 5 अधिक यानी आपको इस तरफ चलना है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इस तरफ चले, कहाँ पहुंचेंगे? इसमें भी हम इस तरफ चले थे, कहाँ पहुंचे? 0 पर। आंसर क्या होगा? 0। तो लिखेंगे -5 से 5 अधिक क्या आएगा? बराबर 0। -5 से 5 अधिक क्या आएगा? 0 आएगा। आगे ये समझ में आपको? अधिक हो तब आपको दाईं ओर चलना है, कम हो तब आपको बाईं ओर चलना है। अधिक यानी इस तरफ, कम हो तो इस तरफ चलना है। संख्या रेखा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। सी 2 से 6 कम है, 2 से 6 कम है, पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। दो से 6 कम करना है, यानी आप यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब 2 से 6 कम करना है, 2 ये रहा, इससे 6 कम करना है, कम करना है यानी बाईं ओर आना है। 6 कम करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आएंगे हम।
2 से 6 कम किया, कितना आया? -4। तो हम यह लिखेंगे 2 से 6 कम बराबर -4 है। समझ में? 6 कम किया तो हम इस तरफ चले, ये -2 से 3 कम है, तो संख्या रेखा बना लेते हैं। -2 से 3 कम, तो यहाँ हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। -2 से 3 कम, ये रहा -2, इससे 3 कम करना है, यानी बाईं ओर आना है। यहाँ से 1, 2, 3, 3 कम करेंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे? -5 पर। तो लिखेंगे -2 से 3 कम बराबर कितना होगा? -5 है। समझ में? ये हमने इससे कम किया, -2 से 3 कम किया, -5। इनको आपको अच्छे से समझना है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधिक करना, कम करना। अगला दूसरा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करके हमें ये योग ज्ञात करना है। ये है 9 + -6, तो हम ये योग कर लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे हम शून्य कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरफ -1, -2, -3, -4। 9 + -6, 9 में से -6 कम करने, -6 जोड़ना, यानी आपको इस तरफ आना है। तो 9 कहाँ रहा? ये रहा 9। यहाँ से हमें क्या करना है? जोड़ना है -6, -6 करना है, यानी आपको इस तरफ आना है। यहाँ से 6 माइनस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहुंच जाएंगे 3 पर। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 9 + -6 बराबर 3 है। समझ में? अगला है बी, 5 + -11। 5 में से -11 करना है, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा की सहायता से कार्य करना है, हम पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे शून्य ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब 5 में से -11 कम करना है, तो ये रहा 5। 5 में से -11 कम करना है, तो इस तरफ चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना आएगा? -6। इसका हम लिखेंगे 5 + -11 बराबर -6। आया समझ में? हमें माइनस करना है, यानी आपको इस तरफ आना है, ऋणात्मक पूर्णांक। अगला है सी, -1 + -7। संख्या रेखा की सहायता से करेंगे, पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं।
हम यहाँ शून्य ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, -1 में से जोड़ना है -7, -1 ये रहा, इसमें -7 जोड़ना है, यानी आपको इस तरफ चलना है, 7 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुंचेंगे -8 पर। ये इसका आएगा -1, इसमें जोड़ेंगे -7, कितना आएगा -8। बी है -5 + 10, -5 में 10 जोड़ना है, हम संख्या रेखा बनाते हैं। हम यहाँ शून्य ले लेते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -5 + 10, -5 ये रहा, +10 करना है, 10 धनात्मक पूर्णांक यानी आपको इस तरफ चलना है 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पहुंचेंगे 5 पर। -5 + 10, तो हम किस पे पहुंचेंगे 5 पर, इसका हम लिखेंगे -5 + 10 बराबर आएगा 5। ये हम इस प्रकार से संख्या रेखा की सहायता से जोड़ करते हैं। चलिए अगली करते हैं, e -1 + -2 + -3, संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हम यहाँ शून्य ले लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब हमें एक कार्य करना है, -1 ये रहा -1, इसमें जोड़ना है -2, यानी आपको इस तरफ 2 आना है, 1 2, हम यहाँ पहुंचेंगे। अब हमें यहाँ से भी -3 करना है, यहाँ से -3 करना है, यानी आपको इस तरफ 1 2 3 आ जाएंगे -6 पर, किस पे आएंगे -6 पर, तो इसमें क्या आएगा -1 + -2 + -3 बराबर -6। आ गया समझ में ये वाला भी। चलिए हम अगला करते हैं, f -2 + 8 + -4, संख्या रेखा बनाते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब -2 ये रहा -2, इसमें प्लस करना है 8, 8 यानी धनात्मक पूर्णांक, यानी इस तरह चलना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पहुंचेंगे उसमें 6 पर। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है -4, अब यहाँ से -4 करना है, तो वापस पीछे आना है, यहाँ से कितना पीछे आना है 4, बाई और आना है 1 2 3 4, तो कहाँ आ जाएंगे, इस पे आएंगे 2 पर, गुना आंसर क्या आएगा 2। तो यहाँ -2 + 8 + -4 बराबर
कितना आएगा 2। समझ में आ गया होगा ये वाला। इस प्रकार से हम संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग करते हैं। आपको भी इसको अच्छे से समझना है। संख्या रेखा की सहायता से आपको पूर्णांकों का योग करना आना चाहिए। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। अब संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना, हमने कर लिया संख्या रेखा का प्रयोग, आपको समझ में आ गया। तो हम बिना संख्या रेखा की प्रयोग किए हम इनका योग करेंगे। ये है 11 प्लस माइनस 7, आपको इसका योग करना है। कैसे करेंगे? 11 धनात्मक है, माइनस 7 ये ऋणात्मक है। इन दोनों में देखिए धनात्मक ज्यादा है या ऋणात्मक, बताइए। धनात्मक ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसमें से जो कम है वो कम कर लेंगे। 11 में से 7 कम कर देंगे, कितना आ रहा है? 4। 4 किसका आएगा? धनात्मक, इसलिए इसको हम लिख देंगे 4। आगे समझ में? बी है -13 प्लस 18, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, दोनों की जोड़ करनी है। देखिए ऋणात्मक ज्यादा है या धनात्मक ज्यादा है? क्या धनात्मक ज्यादा है? 18 है, ऋणात्मक कम है। 18 में से 13 कम कर दो, कितना? 5। 5 प्लस का आएगा, प्लस 5 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया। धनात्मक संख्याओं को प्लस आप नहीं लिखेंगे तो भी वो धनात्मक ही रहेगी, ऋणात्मक में माइनस लिखना आवश्यक होता है। आगे समझ में? चलिए और अच्छे से समझते हैं, अगला देखते हैं। सी -10 प्लस 19, -10 प्लस 19, इसका क्या आएगा? ऋणात्मक 10 है, धनात्मक 19 है, तो 19 में से 10 कम कर देंगे, प्लस का 9 बचेगा, हम इसे लिख देंगे 9। डी है -250 प्लस 150। अब यहां देखिए ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक कम है। ऋणात्मक 250 है, धनात्मक 150 है, 250 में से 150 कम कर देंगे, कितना बचेगा? तो वो बचेगा ऋणात्मक का, ऋणात्मक 100 यानी -100 आएगा। ये आपको अच्छे से समझना है, कितना आएगा? माइनस का 100। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई -380 प्लस -270, -380 प्लस -270। अब यहाँ ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक बढ़ जाएगा, यानी ऋणात्मक ऋणात्मक में जुड़ जाएगा और ऋणात्मक ही रहेगा। -380 में -270 जोड़ देंगे, 380 में कितना जोड़ना है? 270, दोनों ऋणात्मक है, आएगा वो भी ऋणात्मक आएगा। 0, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 1 4 और 2 6, 650 ऋणात्मक 650, दोनों ऋणात्मक हो और ऋणात्मक का मान बढ़ जाएगा। आगे समझ में? ऋणात्मक 650 हो गया। अगला है एफ -217 प्लस -100, दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक को जोड़ लेना है। -217 -100, दोनों को जोड़ देंगे वो आएगा माइनस में 7, 1 2 में जोड़ेंगे 3, 317 -317, -317 आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब इनका भी हमें योग ज्ञात करना है। सुनिए, हम पहले योग का चिन्ह लगा रखा था, अब हमें योग का चिन्ह स्वयं लगाना है। ये है 137 और -354, जोड़ देंगे 137 प्लस -354, दोनों को जोड़ना है। इसको आप कोष्टक बने लिखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो यहाँ देखिए ऋणात्मक का मान ज्यादा है, इसमें से ये कम कर दो। 354 ऋणात्मक है, उसमें से धनात्मक है 137, ये कम करना है, इसमें से ये कम करना है। 4 में से 7 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 14,
14 में 7 घटाएंगे 7, 4 में 3 घटाएंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, 217 किसका आएगा? वो ऋणात्मक का। जो ज्यादा है उसी का बचेगा। कितना आएगा? -217, -217। आया समझ में? अगला है बी, -52 और 52, -52 और इसमें जोड़ना है 52। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो आपको देखिए दोनों बराबर है, ऋणात्मक 52, इसमें जोड़ना है धनात्मक 52। तो ये अगर कोई संख्या ऋणात्मक में हो और उसी का धनात्मक यदि जोड़े, मान क्या आ जाएगा? 0। बिल्कुल सही, तो इसका मान आ जाएगा 0। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। सी, -312, 39 और 192, इन तीनों को जोड़ना है। -312, इसमें जोड़ना है 39 और इसमें जोड़ना है 192। अब ये दोनों धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। पहला काम ये करो, दोनों धनात्मक को एक साथ जोड़ दो। ऋणात्मक कितना रहेगा? -312 और धनात्मक 39 और 192 को जोड़ लेना है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 12 का 1 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 231 प्लस का कितना आ जाएगा? 231। अब यहाँ देखिए कौन ज्यादा है, ऋणात्मक या धनात्मक? अभी ऋणात्मक ज्यादा है, तो 312 में से 231 कम कर देंगे, -312 और इसमें से 231 धनात्मक का कम कर देंगे। 2 में से 1 कम करेंगे, 1, 1 में से 3 कम नहीं होगा, यहां से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और ये ऋणात्मक, ऋणात्मक 81 कितना आएगा? -81। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आया समझ में? इसके में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवालों में, वो आप बिल्कुल आप सरल तरीके से समझ पाएंगे, आसानी से आप इसका अभ्यास कर पाएंगे। आपको अभ्यास करना है। अगला है डी, -50, -200 और 300, इनको जोड़ना है। -50 प्लस -200 प्लस 300। अब ये दोनों ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। पहले धनात्मक को जोड़ा था, अब दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक को एक साथ जोड़ देंगे। -50 और -200 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -250। बिल्कुल सरल तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस 300। अब यहाँ देखिए -250 है और प्लस 300 है, धनात्मक 300 है, ऋणात्मक 250 है। तो ज्यादा कौन है? धनात्मक। तो 300 में से 250 कम कर दो, बच जाएगा 50 किसका? धनात्मक का। यहाँ आ जाएगा 50। आगे समझ में ये वाला भी? तो दिक्कत इसमें, तो दिक्कत तो नहीं, आपको समझ में आ गया आसानी से? बिल्कुल, आप इसका भी अच्छे से अभ्यास जरूर करना, अच्छे से समझना। ये विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ये आपके जितने भी बड़ी क्लासों में भी आप जाएंगे, ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक वाले, यानी पूर्णांक वाले। अगला है 5वां, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। वही तरीका जो हमने पहले किया था उसी तरीके से हम करेंगे। ये है -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। अब यहाँ दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, हम क्या करेंगे? ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ना, धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ना। -7 में -9 जोड़ेंगे 16, वो आएगा माइनस का 16। फिर प्लस 4 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब ऋणात्मक है 16 और धनात्मक है 20, 20 में से 16 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 4, वो बचेगा धनात्मक, यानी +4 बचेगा। -16 प्लस 20 तो कितना आएगा? 4। आ गया समझ में?
अगला है बी 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। अब इसमें ये तीनों ऋणात्मक है, इन तीनों को आप एक बार एक साथ जोड़ दो, 37 रह जाएगा, प्लस इन तीनों को जोड़ देंगे, -2 -65 और -8। चलिए हम अलग से जोड़ लेते हैं, -2 -65 और -8। 8 और 2 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा, 1 6 और 1 7, माइनस का 75, माइनस का 75। अब क्या करना है, प्लस का 37 है, माइनस का 75 है, तो 75 में से 37 कम कर देंगे, -75 में से प्लस के 37 कम कर देंगे, -75 और प्लस का है 37, ये कम करना है। 5 में 7 नहीं कटेगा, यहां से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 7 घटाएंगे 8, 6 में से 3 घटाएंगे 3, माइनस का 38 बचेगा, कितना आएगा, माइनस का 38। आ गया समझ में ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूर्णांकों का योग अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से समझना है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आपको अच्छे से समझने हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वाली प्रश्नावली पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस प्रश्नावली का एक बार पुनः अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, समझते हुए हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।